हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर की आवश्यकता क्यों हुई और सेमीकंडक्टर से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स बेसिकली हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन या फिर प्योर जर्मेनियम मटेरियल का ही यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूज़ करते हैं किसका, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम। तो सिलिकॉन की अगर हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इससे पहले पढ़ रखा है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। तो सिलिकॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होगा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम देखें तो ये क्या है, सेल्स पहली, दूसरी एंड तीसरी, थर्ड सेल। ठीक है, या फिर थर्ड सेल, या हम इसको बोल सकते हैं क्या, आउटर मोस्ट सेल। ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल। मतलब सबसे बाहरी सेल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमेशा आउटर मोस्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंसी में भागीदारी करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 4। ठीक है, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी एटम, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए क्या करता है, वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। क्योंकि अष्टक नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अष्टक नियम से हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। बट यहाँ पर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये कैसी है, आद्य अवस्था या फिर आधा भरा हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको, ये कैसा है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, यानी कि कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये किसके अंदर होंगे, वैलेंस बैंड के अंदर। यहाँ पर हमारे पास 2 बैंड हैं। ठीक है, इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर। ये क्या है, सेमीकंडक्टर। और इसी तरह से इसको नाम दे देते हैं, ये क्या है, कंडक्टर। और इसको नाम दे दिया क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, हर किसी के अंदर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर सबके अंदर क्या होते हैं, एक ये वैलेंस बैंड नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। और ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसी तरह से कंडक्टर के अंदर भी ये क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड, और ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसी तरह से इंसुलेटर में भी ये क्या हो गया, वैलेंस बैंड, और ये क्या हो गया, कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, वैलेंस बैंड के अंदर। अच्छा, ये एक सिंपल एटम की बात हुई है। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल एटम की बात हुई है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्रिस्टल, क्योंकि बहुत सारे एटम्स मिलके क्या करते हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तो बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे, बहुत सारे सिलिकॉन एटम से मिलके क्या बना होगा, एक क्रिस्टल, जिसको हमने सेमीकंडक्टर का नाम दिया है। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक देखेंगे तो कैसे कि बहुत सारे सिलिकॉन मिलके एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिंगल एटम है, तो सिंगल एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल में ऐसे बहुत सारे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एवरी सिलिकॉन के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ बैलेंस बैंड के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वैलेंस बैंड के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से कंडक्टर के अंदर भी, ये भी कंडक्टर का पार्ट है कुछ, सॉरी ये भी बैलेंस बैंड का ही कुछ पार्ट है, और कंडक्शन बैंड का।
ये जो बीच का पार्ट है ये दोनों का है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, ठीक है। इसी तरह से इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर हम लोग जानते हैं ये कैसा होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड में यहाँ भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, अच्छा ये जो बीच का गैप दिख रहा है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर, तो ये सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि प्योर हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सिलिकॉन एटम की, तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है, यही एनर्जी गैप, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनर्जी गैप, EG, या फिर यहाँ लिख देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक। इसी तरह से यहाँ जो एनर्जी गैप है, अब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी बैंड गैप नहीं है। और यहाँ हम देखें तो यहाँ पर जो एनर्जी बैंड गैप है वो कैसा है, ग्रेटर देन टू सेमीकंडक्टर, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ये कौन सा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो सिलिकॉन एटम की बात कर रहे थे हम, सेमीकंडक्टर जो है हमारा वो किसका है, सिलिकॉन एटम का है। तो यहाँ पे जो एनर्जी बैंड गैप है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। सिलिकॉन के लिए कितनी होती है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है, इसके बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, जब तक कि ये वाले इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ, कंडक्शन बैंड में ना मिले। तो कंडक्शन बैंड में अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। बाहर से एनर्जी देने का मतलब है कि इनको क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। अभी ये ग्राउंड में पड़े हुए हैं, तो एक्साइट करने के लिए हमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर अभी क्या है, अभी अगर हम बात करें तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप जो है वो बहुत कम है, और यही इंसुलेटर के लिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो लगभग 6 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कहीं कहीं 3 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैंड गैप हमने देखा वो बैंड गैप बहुत कम था। तो यहाँ पर हम कहें तो यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे इसको, या फिर हम बात करें रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल कर कहाँ पहुँच जाते हैं, इसको पार कर जाते हैं, ठीक है। इस एनर्जी बैंड फॉरवर्ड एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, एट अ रूम टेम्परेचर। तो एट अ रूम टेम्परेचर यानी कि कम टेम्परेचर पर ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, यानी कि इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। इनकी डायरेक्शन क्या है, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और हम जानते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट की जब हम बात करें तो करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर डाउन टू अप जा रहा है तो करंट कहाँ फ्लो करेगी, अप टू डाउन, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। करंट इस डायरेक्शन में क्या करेगी, फ्लो करेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कंडक्टर में क्या होता है, ये एनर्जी बैंड गैप यानी कि फॉरवर्डन एनर्जी गैप, यहाँ पर फॉरवर्डन एनर्जी गैप जो है वो ज़ीरो होता है, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं होता है, जिससे कि ईज़िली ये वाले इलेक्ट्रॉन ईज़िली कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर पहुँच जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली क्या हो जाती है, पास होने लगती है, ठीक है।